सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 5 के पुनः अभ्यास कार्य में आपका स्वागत करती हूँ। यानी पाठ 5 क्या नाम है हमारे पाठ का? पंडिता रमाबाई। पाठ 3 का आप अध्ययन कर चुके हैं। पाठ 4 नहीं आएगा, सिलेबस से आपको जानकारी मिल गई होगी। और आज हम पाठ 5 का पुनः अभ्यास शुरू करेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कैसे होता है, लेकिन हमारे लिए समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। एक पदे उत्तर, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए, जैसे कि आप अपनी परीक्षाओं में देते हैं। जब से कोरोना काल चला है, आप एक शब्द में ही उत्तर देते हैं। तो चलिए समझते हैं हम एक शब्द वाले प्रश्न उत्तर। पंडिता सरस्वती इत उपाधिभयान का विभूषिता, यानी पंडिता और सरस्वती की उपाधि से किसको विभूषित किया गया? जिनको पंडिता भी बोला गया और सरस्वती भी बोला गया, तो किसको विभूषित किया गया था? हमारा उत्तर होगा एक शब्द में रमाबाई। तो किसको? रमाबाई को। ख, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा खुद संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, यानी रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो किससे की थी बच्चों? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा होगा, अपनी माँ से। तो हम क्या होगा हमारा उत्तर? स्वमातु। स्वमातु से, यानी रमा ने संस्कृत शिक्षा का अध्ययन अपनी मां के द्वारा किया था। ग, रमाबाई के सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो क्या नाम था उनके पति का? विपिन बिहारी दासेन। क्या नाम था रमाबाई के पति का? विपिन बिहारी दासेन। यानी रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। चलिए समझते हैं, फिर हम इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पंडिता सरस्वती इत उपाधिभ्याम का विभूषिता, पंडित और सरस्वती की उपाधि से किसको विभूषित किया गया? तो रमाबाई। हमारा उत्तर क्या होगा? रमाबाई को किया गया। रमा खुद संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो किससे की थी? स्वमातु, अपनी माता से। रमाबाई के से विवाह मकरोत। रमाबाई ने किससे विवाह किया? तो विपिन बिहारी दासेन। ये हमारा इसी प्रश्न 1 का ही नंबर था। कासा शिक्षाया
कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम यानी अपना, जीवनम अर्पितयति। कासाम शिक्षाएं किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, यानी रमाबाई ने किसकी शिक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित किया। तो किसकी शिक्षा के लिए क्या था बच्चों? नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित किया था। तो हमारा क्या होगा एक शब्द में उत्तर? नारीणाम। ड, प्रश्न नंबर ड, रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत्? रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत्? रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो कहाँ गई थी वो आप सभी जानते होंगे। इंग्लैंड देशम। कहाँ गई थी रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने? इंग्लैंड देशम। एक बार और समझ लीजिए, कासाम शिक्षा है रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, यानी रमाबाई ने किसके लिए अपने जीवन को अर्पित किया? तो नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र गच्छत्? रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। सभी बच्चे ये प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से याद करेंगे। बच्चों ये हमारा दूसरा रेखांकित पद प्रश्न है, यानी ये प्रश्न तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपकी किताब में कॉपी में दोनों में लिखा हुआ है, यानी रेखांकित, जो रेखांकित हमारे शब्द हैं उनके ऊपर हमें प्रश्न बनाना है। इन प्रश्नों का भी उत्तर हम एक शब्द में दे सकते हैं। दोनों ही तरह के प्रश्न उत्तर हम आपको समझा रहे हैं। एक पद वाला समझाए, अब रेखांकित वाले को हम एक शब्द में कैसे देंगे आप अब ये समझेंगे। रमाया पिता सामजस्य, रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नम असहत, यानी रमा के पिता ने सामाजिक प्रताड़नाओं को सहा। तो अब हमारा एक शब्द में उत्तर होगा। अब हमें रेखांकित के लिए हमें प्रश्न बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम? किन के पिता। तो हमारा क्या उत्तर होगा एक शब्द में? कस्या। ये हमारा एक शब्द का उत्तर हो गया कस्या, यानी किन के पिता ने समाज की प्रताड़नाओं को सहा।
पत्यु मरणांतरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, यानी पति की मृत्यु के उपरांत रमाबाई कहाँ चली गई थी? वापस महाराष्ट्र चली गई थी। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? इस ये रेखांकित के लिए हम क्या बनाएंगे? ये क्या? पत्यु, यानी पति की मृत्यु के बाद। तो हमारा क्या आएगा? कस्य। हमारा उत्तर क्या होगा? कस्य। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई? तो हमारा एक शब्द में उत्तर हो गया। नंबर का रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम। तो हमारा प्रश्न है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, यानी जो रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन नामक आश्रम की स्थापना की थी। तो हमारा रमा इसमें ये मुंबई नगरे, हमारा रेखांकित शब्द कौन सा है? मुंबई नगर। तो इसके लिए हम प्रश्न बनाएंगे। तो रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन आश्रम की स्थापना की? तो क्या आएगा? हमारा उत्तर होगा कुत्र, कहाँ। ये हमारा एक शब्द में उत्तर हो गया। इसको आप यहां भी लिख सकते हैं, कुत्र, कहाँ। बेटा हमने आपको दोनों तरह के प्रश्न उत्तर समझाए हैं कि दोनों से एक शब्द में आप उत्तर किस तरीके से देंगे। सभी बच्चे सारे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से याद करेंगे व समझेंगे। जिसका वर्क पूरा यानी कार्य पूरा नहीं है वह बच्चा कार्य भी साथ के साथ पूरा करेगा, वह याद करेगा। धन्यवाद।